हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रैंड आईटीआई जबलपुर ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिरोधकों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन, दूसरा होता है प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन और तीसरा होता है प्रतिरोधकों का श्रेणी समानांतर संयोजन। ठीक है, तो तीनों संयोजन होते हैं। रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं पहला जो है हमारा प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां श्रेणी आ गया तो आपको भी पता है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट होना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप हमेशा ध्यान रखें रेजिस्टेंस का, जब भी सीरीज में कनेक्शन करें, सर्किट डायग्राम बनाएं या प्रैक्टिकली रूप पर उसको करें, तो ध्यान रखें कि रेजिस्टेंस 2 का जो दूसरा हिस्सा है वो रेजिस्टेंस 1 का जो दूसरा हिस्सा है वो रेजिस्टेंस 2 के पहले हिस्से के साथ कनेक्ट होता है। उसी प्रकार रेजिस्टेंस 2 का दूसरा हिस्सा रेजिस्टेंस 3 के पहले हिस्से के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अब एक चीज श्रेणी संयोजन में आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जाने वाली धारा का मार्ग केवल एक ही रहता है। ठीक है, यानी R1 को भी वहीं से धारा सोर्स मिलेगी, R2 को भी वहीं से मिलेगी और R3 को भी यहीं से धारा मिलेगी और इधर आकर अपना सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस का कनेक्शन से पेपर में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको पर्सनल बता रहा हूं, मैंने अभी तक बहुत सारे पेपरों में, आईटीआई के बहुत सारे पेपरों में इनसे क्वेश्चन देखा हूं और हमेशा ध्यान रखना कि इससे सीरीज से तो हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अलग अलग मान, एक मान देखना पड़ता है उसमें आपको, आप भी जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा सीरीज में जो इनका विभवांतर होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ओम के नियम में कि विभवांतर क्या होता है। फिर भी मैं कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अभी नहीं देख पाए उस वीडियो को, तो मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर ये है, ये हमारा दोनों सिरे, ये हमारे रेजिस्टेंस की सिरे अगर यहां से इसको सप्लाई दी जाती है तो इन दोनों सिरों पर जो अंतर पैदा होता है वही कहलाता है हमारा विभवांतर। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इनका विभवांतर जो होता है वो हर रेजिस्टेंस का अलग होता है। जैसे R1 का विभवांतर अलग होगा, R2 का विभवांतर अलग होगा और R3 का विभवांतर अलग होगा, लेकिन इन सब का योग टोटल विभवांतर के बराबर होता है। ठीक, उसी प्रकार R1 का मान, जैसे मैं आपको सबसे पहले एक चीज और इस पे बता देता हूं कि सीरीज का एक सूत्र होता है, आप भी जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं तो और याद होगा, फिर भी मैं आप लोग को एक रिवाइज कर देता हूं कि सीरीज में उसका मान निकालने के लिए रेजिस्टेंस का ये सूत्र बहुत आईएमपी होता है। ये सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख भी लीजिए कि RT बराबर मतलब टोटल रेजिस्टेंस, मतलब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में ये सर्किट डायग्राम बना होगा और वहां पर लिखा होगा R1 का मान, R2 का मान और R3 का मान, और आपको बोला जाएगा कि इसका कुल रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, दूसरे टाइप से क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैं भी वो आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान तो दिया ही होगा, साथ में यहाँ पर वोल्टेज का मान भी दिया होगा और आपको बोलेगा कि इसमें बहने वाली धारा का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका कुल प्रतिरोध निकालना होगा। ठीक है, और कुल प्रतिरोध आप कैसे निकालेंगे, कुल प्रतिरोध आप निकालेंगे इस सूत्र से। कुल प्रतिरोध मतलब RT, अब आप भी जानते हैं सीरीज क्रम में है तो R1, R2 और R3 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप कुल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो आपको पता है कि धारा निकालने का सूत्र क्या होता है, I बराबर V/R। तो R तो आपने निकाल दिया, ठीक है, V आपको दे रखा है तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रेजिस्टेंस का काम करता है, सीरीज क्रम। आगे हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में इसके समानांतर क्रम के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू। Just spinning. I spent the last 2 weeks just spinning.